कोशिश करिए, राइट। हर पेपर में नंबर लाने की कोशिश करिए, नंबर के पीछे भागिए, तभी नंबर आएंगे और वही कॉन्फिडेंस देगा आपको। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, आप सबका ध्यान चाहिए। प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट हो रहा हूं। हम लोग वो कर्टेन लगाना बच्चे, हम लोग पीएच कैलकुलेशन के सफर में चले थे और पीएच कैलकुलेशन में अगला जो केस आने वाला था वीक एसिड वीक बेस का। लेकिन मैंने कहा अगर वीक एसिड वीक बेस का पीएच निकालना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा सॉल्ट। अब सॉल्ट से कैसे पीएच निकालें उसके पहले दो बेसिक बातें बता रहा हूं। नंबर वन, सॉल्ट को आप पहचानिए, और नंबर टू, किसी भी सॉल्ट में जो आयन है वहां पे कंसेप्ट छुपा है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का, उसे समझते हैं। तो लास्ट क्लास में जो मैं आपसे कह रहा था वो ये कि अगर कभी कोई मुझसे कहे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, तो मैं कहूंगा स्पीसीज हैविंग डिफरेंस ऑफ 1H+ आयन। हाँ, ऐसा एनसीईआरटी के हिसाब से है। स्टार्ट हो रहा हूं बच्चों। हाँ, ऐसा एनसीईआरटी के हिसाब से है, लेकिन अपने लिए या तो एक H+ का डिफरेंस हो या तो एक OH का डिफरेंस हो, दोनों ही स्पीसीज को कॉन्जुगेट पेयर माना जाएगा। आओ उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बोर्ड पे आना। प्यारे बच्चों, इस पूरे कंसेप्ट को सिखाने के लिए आपके सामने मैं 4 स्पीसीज ले रहा हूं। सबसे पहला है एसिटिक एसिड, दूसरा आपके सामने लिखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा लिखा है HCl, और चौथा है NaOH। बच्चों, ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो कंसेप्ट है उसमें सॉल्वेंट का कोई फाउंडेशन नहीं है, सॉल्वेंट का कोई बंधन नहीं है, किसी भी सॉल्वेंट में चलता है। जब हम चैप्टर के आखिरी हिस्से में आएंगे तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कंप्लीट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। अभी केवल मैं सारी बातें पानी सॉल्वेंट मान के बता रहा हूं। क्या मान के बता रहा हूं? वाटर सॉल्वेंट। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। आप सब जानते हैं पानी में एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, बोलो हाँ या ना। बच्चों आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को पढ़ रहे, सुनिएगा। क्या ये वीक एसिड है? अब कभी भी जब हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट लगाते हैं तो कौन एसिड है कौन बेस है ये बताने के लिए हमें रिएक्शन देखना होता है। हाँ, अभी तक हम जानते हैं कि एसिटिक एसिड को पानी मिलाओगे जिससे H+ आयन टूट के आएगा, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कंसेप्ट में कभी भी सेल्फ नॉलेज मत लगाइए, सबसे पहले रिएक्शन देखिए। अगर आपके सामने रिएक्शन कुछ ऐसी लिखी है, CH3CO- प्लस H+, यानी कि इस सब्सटेंस ने H+ आयन रिलीज किया है। जी हाँ साहब, अब ये एसिड है और होता भी है पानी में, हम जानते हैं। बच्चों एक बात बताओ, पानी में ये वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो अगर ये वीक एसिड है, ये कहने का मतलब ये है, जरा सुनिएगा, क्या ये एसिड है? ये तो जानते हैं ये वीक एसिड है, मगर कहां है? पानी में। इन द सेम वे NH4OH जब पानी में जाएगा तो यहां पे डिसोसिएट होकर क्या बनेगा? NH4++ OH- हाँ या ना। और इसी प्रकार से मैं रिएक्शन लिखता हूं HCl की, तो लिखा H+ और Cl-, और यहां लिख देता हूं Na+ और OH-। ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट, क्या ये जो स्पीसीज है और ये जो आयन यहां लिखे हैं, इन सब में या तो एक H+ का डिफरेंस है या तो एक OH का। यानी मैं कह सकता हूं ये दोनों, ये दोनों और ये दोनों और ये दोनों क्या आपस में कॉन्जुगेट पेयर है? एनसीईआरटी कहता है कॉन्जुगेट पेयर में केवल एक H+ का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन हम उसके एक्सटेंडेड वर्जन को लेके चल रहे हैं, एक H+ या एक OH का डिफरेंस हो, दोनों को ही कॉन्जुगेट पेयर बोल रहे, बोलो हाँ या ना। तो पॉइंट नंबर वन, ये अगर कुछ है तो ये उसका कॉन्जुगेट है, ये अगर कुछ है तो ये उसका कॉन्जुगेट है। हमारे कंसेप्ट कहते हैं ये एसिड है, बोलो हाँ या ना। तो क्या ये उसका कॉन्जुगेट है? एसिड कौन होता है? H+ देने वाला, और बेस कौन होता है? H+ लेने वाला। अगर मैं OH- के फॉर्म में बातें करूं तो कुछ ऐसे कहूंगा, बेस होता है OH देने वाला और एसिड होता है OH लेने वाला, बोल हाँ या ना। क्या ये एसिड है? हाँ। क्या ये उसका कॉन्जुगेट है? हाँ। इधर से इन्होंने H+ दिया है, ऐसा नहीं लग रहा ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो इधर से H+ आयन एक्सेप्ट करके ये बना रहा, मतलब इधर से इसका नेचर एसिड है तो इधर से इसका नेचर बेस है, यानी मैं कह सकता हूं ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, बोलो हाँ या ना। इन द सेम वे आज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने H+ दिया कि OH? ये एसिड है कि बेस? क्या इन दोनों में एक OH का डिफरेंस है? तो क्या ये उसका कॉन्जुगेट है? इधर से OH दिया, उधर से OH लिया, OH देने वाला बेस, OH लेने वाला एसिड, तो क्या मेरे प्यारे बच्चों कॉन्जुगेट एसिड हुआ? इन द सेम वे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बोलो हाँ या ना। स्ट्रॉन्ग है वीक है बात की बात, अभी उसने H+ दिया तो एसिड है कि नहीं है? क्या HCl और Cl- में एक H+ का डिफरेंस है? तो क्या HCl और Cl- दोनों कॉन्जुगेट पेयर है? कॉन्जुगेट पेयर। इधर से H+ दिया, इधर से H+ दिया, इधर से H+ ऐसा नहीं लग रहा इसने एक्सेप्ट किया है। हाँ, हम जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं कभी भी स्ट्रॉन्ग में इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगाते हैं, मेरी बात को सुनिएगा। लेकिन अगर कभी हम उस लेवल पे जाए, फैक्चुअल लेवल पे, फैक्ट लेवल पे,
तो आपको बता देना चाहता हूं HCl का भी अपना K होता है, H2SO4 का भी अपना K होता है, जितने 6 के 6 स्ट्रॉन्ग एसिड आपको याद कराए उनका भी अपना K होता है, मगर उनका K बहुत 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 ज्यादा होता है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका 100% या अप्रॉक्स 100% डिसोसिएशन हो चुका है और वो H+ और Cl- बन चुका है, इसकी मात्रा बहुत कम है। हाँ, बहुत थोड़ी ही सही, मगर इसकी भी रिवर्सिबिलिटी है, लेकिन हम कभी भी पेपर में लिखते नहीं है। चलेगा। इसकी टेंडेंसी इधर से H+ देने की और इधर से H+ लेने की है। मतलब अगर इधर से एसिड है तो क्या इधर से ये बेस है? बोलो ना यार। Cl- बेस है कि कॉन्जुगेट बेस है? कॉन्जुगेट बेस है। याद रखना, इसे हमने कॉन्जुगेट पेयर बोला है और कॉन्जुगेट इसी प्रकार से बोल रहे हैं। आओ चलते हैं आखिरी केस में। NaOH ने क्या दिया? H+ की OH, OH। तो OH इसने दिया, ये बेस होगा एसिड बेस। क्या ये उसका कॉन्जुगेट पेयर है? इधर से OH दे रहा, इधर से OH दे रहा, तो क्या इसे मैं कॉन्जुगेट एसिड कह दूं? बोलो चलेगा। एक बात। दूसरी बात, आओ चलते हैं एक छोटे से कंसेप्ट जो मैंने आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था। मान लेते हैं एक रिएक्शन है A से बना B, मान लो। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc अगर मैं लिखूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A ऐसे ही तो लिखूंगा। अगर K की वैल्यू बहुत ज्यादा यानी B बहुत यानी A बहुत कम, वहां मैं ऐसे पढ़ाया करता था, अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है मतलब उसका प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, उसका रिएक्टेंट ना के बराबर है। बोलो हाँ या ना। एट द सेम टाइम मैंने ये भी कहा था, अगर कभी किसी का K बहुत कम है मतलब उसका रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है और उसका प्रोडक्ट बहुत कम है। याद है? और दूसरा कंसेप्ट, रिएक्शन को कर दो उल्टा तो K भी होगा उल्टा। बोलो बच्चों, थोड़ा सा फील करना। आज ये जो रिएक्शन है इसकी फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है कि कम है? ये वीक है कि स्ट्रांग है? तो H+ उतने फ्रिक्वेंटली रिलीज करना चाहेगा कि नहीं? मतलब अगर मैं ऐसे कहूं कि फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी ज्यादा कि कम? कम। मतलब अगर फॉरवर्ड में नहीं जाना चाहता है मतलब रिएक्टेंट नहीं टूटना, मतलब रिएक्टेंट ही बन के रहना, मतलब इसका प्रोडक्ट कम हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ इसका K कम होगा ज्यादा? इसका K होगा, इसका K होगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैं आपके सामने कुछ ऐसे लिख देता, CH3CO- प्लस H+ से बना CH3COH, ऐसा नहीं लग रहा हमने रिएक्शन को उल्टा किया है? ऐसा नहीं लग रहा इसका K भी उल्टा होगा? अगर पहले वाला K छोटा था तो अब ये वाला K बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जरा समझिएगा। इसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम की ज्यादा और बैकवर्ड आने की टेंडेंसी, मतलब H+ देने की टेंडेंसी कम मगर H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा। बोलो, एसिड क्या हुआ ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से जो H+ आयन देता है, बेस क्या हुआ जो H+ आयन लेता है, मतलब ये उसका स्वभाव है, ये उसका गुण है। तो जो जिसका गुण है वो अच्छे से करेगा तो अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा। बोलो हाँ या ना। इधर से H+ देने की टेंडेंसी कम की ज्यादा? कम। मतलब H+ देना नहीं, मतलब वीक एसिड हुआ। इसे हमने वीक एसिड कहा, ये आपको फील आया कि नहीं आया? अब बताओ इधर से H+ आयन ले रहा कि दे रहा? तो H+ आयन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है कि कम? किससे ज्यादा? इसके तुलना में ज्यादा। ये सब कुछ रिलेटिव है, कोई अपने आप में स्ट्रांग नहीं, कोई अपने आप में वीक नहीं, ये सब कुछ रिलेटिव है। समझ पा रहे हैं क्या? मुझे बताओ, क्या इधर से H+ एक्सेप्ट करने टेंडेंसी ज्यादा है? तो क्या मैं इसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कह दूं? चलेगा? फील करना। आओ जरा, ये जो है सेकंड वाली रिएक्शन, इसमें फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा की कम? मतलब OH- रिलीज नहीं करना, तो इसे मैं वीक बेस कह दूं? चलेगा? अब वही वाली बात है कि रिएक्शन होगा उल्टा तो K भी होगा उल्टा। अगर इधर से K छोटा था तो उधर से K बड़ा है, यानी OH- रिलीज नहीं करना चाहेगा मगर OH- एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो बताओ ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट हुआ कि नहीं हुआ? एक लाइन बोलता हूं, सही हो तो हाँ कहना। किसी भी पेरेंट का कॉन्जुगेट हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। किसी भी वीक पेरेंट का कॉन्जुगेट हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। कॉन्जुगेट वर्ड का मतलब क्लियर है? स्पीसीज हैविंग डिफरेंस ऑफ 1 H+ और 1 OH- आयन नोन एज कॉन्जुगेट पेयर। किसी भी वीक से आया कॉन्जुगेट क्या स्ट्रॉन्ग होगा? ये हमारे सामने जो HCl है, बताओ इसकी फॉरवर्ड में जाने टेंडेंसी है कि बैकवर्ड में? फॉरवर्ड। मतलब H+ आयन रिलीज करना चाहेगा, मतलब रिएक्टेंट बचना नहीं चाहेगा, मतलब इधर से K बहुत ज्यादा तो इधर से K बहुत कम। तो बताओ ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ कि नहीं हुआ? और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब H+ फ्रीक्वेंटली रिलीज करना चाहेगा, तो क्या इधर से एक्सेप्ट करने टेंडेंसी कम होगी? तो क्या प्यारे बच्चों से मैं वीक कॉन्जुगेट बेस कह दूं? बोलो ना यार। नीचे आओ जरा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं है? तो बताओ उसका कॉन्जुगेट वीक होगा नहीं होगा? कहानी को समेटते हैं, सुनिएगा। अगर होगा एसिड
अगर होगा तो उसका कॉन्जुगेट होगा बेस, अगर होगा बेस तो कॉन्जुगेट होगा, अगर होगा एसिड तो कॉन्जुगेट होगा, अगर होगा बेस तो कॉन्जुगेट होगा, अगर होगा स्ट्रॉन्ग तो कॉन्जुगेट होगा, अगर होगा स्ट्रॉन्ग तो कॉन्जुगेट होगा वीक, अगर होगा वीक तो कॉन्जुगेट होगा स्ट्रॉन्ग। बोलो हाँ या ना। अब थोड़ा इसे फील करते हैं, रुक जाओ, फील करते हैं, बोर्ड पे आना। मैंने बोला एक वीक एसिड, क्या बोला, मतलब उसकी फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी, बोलो हाँ या ना। सही कह रहा हूं। ऐसे पेरेंट जो वीक है, ऐसे पेरेंट देख लेना, ऐसे पेरेंट जो उनका जो कॉन्जुगेट है वो स्ट्रांग है, वो जो है एसिड है या बेस है, एसिड है वो जो भी है, मगर वो स्ट्रांग कॉन्जुगेट है, बोलो हाँ या ना। और अगर वो स्ट्रांग कॉन्जुगेट है तो वो जो भी है वो बहुत अच्छे से करना चाहेगा। अगर H प्लस एक्सेप्ट करता है तो फ्रीक्वेंटली करेगा, अगर OH एक्सेप्ट करता है तो फ्रीक्वेंटली करेगा, बोलो हाँ या ना। बच्चों ऐसे आयन जो स्ट्रांग पेरेंट्स से आए हैं, क्या वर्ड बोला मैंने, क्या ये दोनों स्ट्रांग पेरेंट्स से आए हैं, क्या ये वीक कॉन्जुगेट कहलाएंगे। मतलब इसे ऐसे फील करो, ये जो Cl माइनस है ये एक स्ट्रांग पेरेंट से आया आयन है, बोलो हाँ या ना। आपने पानी में केवल Cl माइनस मिलाया मान लो, हालांकि ये संभव नहीं है, आप कभी भी पानी में कोई आयन नहीं मिला सकते, मिलाना पूरा इलेक्ट्रोलाइट ही पड़ेगा, मगर फील कराने के लिए मैं कह रहा हूं, मान लो आपने पानी में Cl माइनस मिलाया, मान लो क्या मिलाया। अब मुझे पता है Cl माइनस किस पेरेंट से आया है, स्ट्रॉन्ग से। किससे आया है, तो उसका पेरेंट स्ट्रॉन्ग था कि नहीं था, तो वो खुद कैसा है, तो क्या वो एक वीक कॉन्जुगेट है, बोलो बच्चों। वीक कॉन्जुगेट है मतलब जो भी उसका स्वभाव है वो करने की प्रवृत्ति। Cl माइनस एनायन है, क्या वो कैटायन खाना चाहेगा, मगर ये वीक है कि स्ट्रांग है, वीक मतलब H प्लस लेना नहीं। इसे सोचो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा लग रहा कि पानी में Cl माइनस है और पानी में पहले से H प्लस है, पानी में पहले से OH है, मगर फिर भी Cl माइनस H प्लस से रिएक्शन करने वाला। ऐसे आयन जो किसी स्ट्रॉन्ग पेरेंट से आते हैं, ऐसे आयन, ऐसे आयन जो किसी स्ट्रॉन्ग पेरेंट से पानी में तो जाते हैं मगर कुछ कर नहीं पाते हैं, ना H प्लस से रिएक्शन करते हैं ना OH से रिएक्शन करते हैं। ऐसे आयन मेरे प्यारे बच्चों स्पेक्टेटर आयन या दर्शक आयन कहलाते हैं। इनको हमने बोला स्पेक्टेटर, क्या बोला, मतलब अगर कभी वो आयन है, मेरे शब्दों को सुनिएगा, अगर कभी जो किसी स्ट्रॉन्ग पेरेंट से ना तो वो H प्लस से रिएक्शन करेगा ना तो वो OH से रिएक्शन करेगा, होगा वहीं पे मगर फिर भी कुछ करने वाला नहीं। मगर ऐसे आयन जो किसी वीक पेरेंट से आए हैं, बोलो ना यार, क्या वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट है, क्या वो जल्दी से H प्लस खाएंगे। मतलब थोड़ा फील करना, पानी में आपने एसिटेट आयन मिलाया, क्या मिलाया, तो जैसे एसिटेट आयन गया क्या उसे वहां पे H प्लस आयन मिला, वो तुरंत H प्लस आयन पे अटैक करेगा और तुरंत बनाएगा एसिटिक एसिड, बोलो हाँ या ना। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट है, यानी कि इसकी H प्लस एक्सेप्ट करने की या OH एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। और ऐसे आयन जो किसी वीक पेरेंट से आते हैं प्यारे बच्चों, इनका नाम रखा गया वर्कर आयन। क्या नाम रखा, मैं एक लाइन कहता हूं जरा सुनिएगा, ऐसे आयन जो किसी स्ट्रॉन्ग पेरेंट से वो दर्शक बन के रहे। अच्छा दिमाग पे जोर ही नहीं देना, एस फॉर स्ट्रॉन्ग, एस फॉर स्पेक्टेटर, मतलब स्पेक्टेटर आयन कहां से आएंगे, स्ट्रॉन्ग से, और वो कुछ करने वाले। मगर ऐसे आयन जो किसी वीक करंट से आएंगे वो शांति से बैठने वाले नहीं है, H प्लस मिलेगा तो H प्लस खाएंगे, OH मिलेगा तो OH खाएंगे, बोलो हाँ या ना। सच भी तो है ना, जो वीक पेरेंट से आते हैं वही तो कोहराम मचा के जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग पेरेंट से आएंगे शांति से बैठे रहेंगे, चल रहा है चलने तो हाँ या ना। जिसे कुछ पाने की इच्छा वही तो कुछ पाना चाहेगा। फिलहाल कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास दो आयन है, एक है स्पेक्टेटर आयन और एक है वर्कर आयन, चलेगा। कॉपी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना जैसे बोलू वैसे, पहले चार रिएक्शन लिख लेना। तो अब पीएच निकालते समय हमें इन आयन के बारे में सोचना पड़ेगा, कौन सा आयन ऐसा है जो स्पेक्टेटर है और कौन सा आयन ऐसा है जो वर्कर है। तो चार रिएक्शन है, मैंने चुन के चारों रिएक्शन लिए, दो स्ट्रॉन्ग है दो वीक है। थोड़ा जल्दी लिखना बच्चों, है ना। तो ऐसे आयन जो स्ट्रॉन्ग पेरेंट से आएंगे
स्पेक्टेटर आयन कहे लाएंगे, और ऐसे आयन जो वीक पेरेंट से आएंगे वर्कर आयन कहे लाएंगे। रिएक्शन में कभी स्पेक्टेटर आयन जाने वाला नहीं है, रिएक्शन में अगर कोई जाएगा तो कौन होगा? वर्कर आयन। इसे आप याद कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्पेक्टेटर, दिमाग पे जोर देना ही नहीं है, मगर याद रखना जब भी कभी नीट में या असर्शन रीजन के सवाल आते हैं तो स्पेक्टेटर और वर्कर आयन शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, वो प्रयोग करेगा वीक और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट जैसे शब्दों का। जो स्पेक्टेटर आयन है वो अपने आप में दर्शक है, दर्शक है मतलब वीक है, और जो वर्कर आयन है मतलब वो रिएक्शन कर रहा, मतलब अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। हम लोग इस भाषा में बात करेंगे स्पेक्टेटर और वर्कर, लेकिन टेक्निकल भाषा में वीक और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट वर्ड ही बोले जाते हैं। कहीं साइड में बादल बना के लिख लेना, जो स्ट्रॉन्ग पेरेंट से आएंगे स्पेक्टेटर आयन कहलाएंगे, जो वीक पेरेंट से आएंगे वर्कर आयन कहलाएंगे। चलेगा? जो स्ट्रॉन्ग पेरेंट से आएंगे स्पेक्टेटर आयन कहलाएंगे, जो वीक पेरेंट से आएंगे वर्कर आयन कहलाएंगे। एक बात बताओ, स्पेक्टेटर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट है कि वीक? स्पेक्टेटर दर्शक है मतलब रिएक्शन करने वाला, ये सेट करो क्योंकि वो असर्शन रीजन या थ्योरी के सवाल ऐसे ही बोलेगा। और जो वर्कर आयन है बताओ वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट है कि वीक? स्ट्रॉन्ग। चलेगा? आओ आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा। इस पॉइंट का जो कंक्लूजन है प्यारे बच्चों कुछ ऐसा है, लिख लेना। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट कुछ इस प्रकार से होगा, एसिड है तो बेस, बेस है तो एसिड, वीक है तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है तो वीक। बच्चों एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लो क्या? सबको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस याद है? रुक जाओ एक मिनट, रुको रुको रुको, कितने स्ट्रॉन्ग एसिड थे? नाम अच्छे से याद है? HF, HCl, HBr, HI। मैंने एक वर्ड बोला HF, HF है कि नहीं? HCl, HBr, HI। HF नहीं है, HNO3, H2SO4, HCl4। एक लाइन बोलता हूं, सही लगे तो हाँ कहना, बोलो क्या? Cl minus, Br minus, I minus, nitrate ion, sulfate ion, chlorate ion, they all are spectator ion। पक्का? जैसे 6 आयन दिखेंगे N आयन, तुरंत दिमाग में चमकेगा भाई साहब ये रिएक्शन करने वाले नहीं। क्या सबको स्ट्रॉन्ग बेस भी याद है? लिखते हैं, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर आज हम सॉल्ट का पीएच निकालना चाहते हैं तो हमें ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। उन्हीं छोटी बातों में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्जुगेट कंसेप्ट को, राइट? तो अब हमारे सामने ऐसे आयन आ चुके हैं जिन्हें हम जानते हैं वो स्पेक्टेटर हैं, और इनके अलावा जितने आयन हैं सारे के सारे वर्कर हैं। मतलब कहानी में कहीं कोई झोल है ही नहीं। 6 दर्शक है एनायन, 6 दर्शक है कैटायन। आज दर्शक कितने हैं? 12, और बाकी सारे के सारे क्या हैं? खिलाड़ी। नहीं समझ पाए? आज ऐसा है कि दर्शकों की संख्या कम है, खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है। समझ पा रहे क्या? एनायन, और यहां लिखेंगे कैटायन, Na+, K+, Rb+, सीजियम प्लस। कैल्शियम को क्या कहते हो? कैल्शियम को हम लोग स्पेक्टेटर आयन माने कि ना माने? सर वो तो हमेशा वैल्यू पे डिपेंड करेगा, अगर कुछ न बोला जाएगा तो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, और के भी आएगा तो वीक माना जाएगा। ऐसे ही आपको सिखाया, बोलो हाँ या ना। फिलहाल बहुत अच्छे बेटा, प्लीज तो बोला। अब हमारे सामने टोटल 12 आयन हैं जिन्हें हम कहेंगे स्पेक्टेटर आयन, राइट? तो कई दफा कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं जिसमें आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेक्टेटर आयन। बिल्कुल अपने दिमाग में सेट होने चाहिए 12 आयन है, राइट? इनके अलावा जो भी आएगा वर्कर आयन माना जाएगा। अब यहां पे खेल शुरू होगा पीएच का। 2 कंसेप्ट आप सबके दिमाग में सेट हो जाए। कंसेप्ट नंबर 1 सॉल्ट पहचानना आ गया है। कंसेप्ट नंबर 2 कॉन्जुगेट, अगर कोई वीक है तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होगा। वर्कर आयन हमेशा वीक पेरेंट से आएगा। रिएक्शन करने वाला आयन कौन होगा? वीक पेरेंट वाला। और जो रिएक्शन नहीं करेगा स्पेक्टेटर आयन शांति से बैठा रहेगा। बोलो हाँ या ना। पढ़ते हैं, लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना, पॉइंट बना के स्टार बना के लिखते चलना। एग्जांपल्स ऑफ स्पेक्टेटर आयन लिख लिया है? चलिए अब इस पूरी कहानी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, जरा सुनिएगा। आगे बढ़ूं क्या? बच्चे को समझ में आ गया कि भैया कोई एसिड है, कोई कॉन्जुगेट है, सारी चीजें आ गई। मगर जब सवाल आता है तो सवाल 2 तरीके से आता है। पहला तरीका, जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा अमोनिया। क्या लिखा? अब बताओ जब अमोनिया है ये अपने आप में स्पीसीज है?
अगर इसने H+ दिया, अगर इसने H+ तो खुद कैसा हुआ? एसिड। अगर इसने H+ दिया तो खुद कैसा हुआ? बेस। समझना सवाल क्या कहेगा, आपके सामने कुछ एक स्पीसीज लिखी होंगी और कहेगा उसका कॉन्जुगेट एसिड लिखो, उसका कॉन्जुगेट बेस लिखो। कुछ बच्चे उसे बहुत आसानी से सोच लेते हैं, मगर कुछ को सोचने में बड़ा जोर पड़ता है। मतलब उन्हें वो रिएक्शन लिख के कौन एसिड कौन कॉन्जुगेट ये सोचना बड़ा मुश्किल होता है। एक प्यारा सा तरीका बता रहा हूं। अगर कभी सवाल हमसे कहता है कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, क्या बोले? एसिड नहीं, कॉन्जुगेट एसिड। एसिड की परिभाषा H+ देने, बेस की परिभाषा H+ लेने, यही है ना। लेकिन प्रश्न आपसे एसिड नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कॉन्जुगेट एसिड। इसे ऐसे समझे प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने रिएक्शन लिखी थी, इसमें कॉन्जुगेट एसिड आपको दिख रहा है क्या? आज मैंने OH के फॉर्म में लिखा है, बोलो हाँ या ना। तो अगर कभी प्रश्न आपसे कहे कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, क्या बोले? तो आप एक दिमाग में रूल सेट कर लो, जब भी बोले कॉन्जुगेट हमें करना है उल्टा, हमें करना है। मेन रिएक्शन से चलोगे तो भी आंसर आएगा, मगर कई बार दिमाग उलझ जाता है, कई बार अच्छे से सही से आंसर नहीं आता। उसको स्पीड अप करने के लिए बता रहा हूं, कॉन्जुगेट बोले तो उल्टा, कॉन्जुगेट बोले तो। अगर वो कहता है सवाल कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, क्या कहता है सवाल? मुझे एसिड बनाना, कॉन्जुगेट एसिड की परिभाषा क्या है? H+ देने। तो अगर H+ चला गया तो एसिड है, मगर मुझे एसिड नहीं बनाना, मुझे उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना। तो कॉन्जुगेट मतलब उल्टा, तो आप H+ निकालो नहीं, उसमें H+ कर दो ऐड, नहीं चलेगा। समझते हैं? मैंने कहा आपसे अमोनिया, क्या आप मुझे अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड बता दोगे? अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड H+ निकालू कि जोड़ू? अब ये दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा, तो आप सीधे कह सकते हो इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा अमोनिया माइन, बोलो हाँ या ना। इन द सेम वे अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं, सवाल कहे कॉन्जुगेट बेस बनाओ, कॉन्जुगेट, तो बताओ कॉन्जुगेट में क्या सोचोगे, उल्टा कि सीधा? उल्टा। बेस की परिभाषा क्या? H+ देने वाला, H+ लेने वाला। H+ तो कॉन्जुगेट बेस तो H+ लेने वाला। अब उल्टा करूं कि ना करूं? तो H+ ऐड करूं कि H+ रिमूव करूं? लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी सवाल करते हैं कुछ देर में। तो अगर कभी सवाल में कॉन्जुगेट एसिड जैसा कुछ बोले तो H+ ऐड करिए, कॉन्जुगेट बेस बोले तो H+ रिमूव करिए। मैं फिर कह देना चाहता हूं, अभी मैं परिभाषा केवल H+ आयन के फॉर्म में लेके चल रहा हूं, चैप्टर के आखिरी में H+ OH दोनों लेंगे, ठीक है? कॉन्जुगेट बोले तो अपने को सोचना है उल्टा, कॉन्जुगेट एसिड मतलब एसिड का उल्टा, कॉन्जुगेट बेस मतलब बेस का उल्टा। बच्चों अगर आप समझ पा रहे तो एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक एसिड HA है, मान लीजिए। अब जब एसिड HA को हमने पानी में मिलाया, कहां मिलाया? और ये अपने आप में एक वीक एसिड है मान लो, तो बताओ इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जैसे HA पानी में गया तो पानी में जाके टूटेगा, बनेगा H+ और A- आया ना। एक मिनट, मैंने जो रिएक्शन लिखा है, ये रिएक्शन लिखने का एक तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर मुझे रिएक्शन लिखना तो मैं ऐसे लिखूंगा, HA को कहां मिलाया? पानी में। और जब HA पानी में जाएगा तो क्या इससे H+ आयन आएगा? जब इससे H+ आयन आएगा तो बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस A- आयन। बोलो ना यार। लेकिन हम लोग पानी वाले और यहाँ पे H3O पॉजिटिव को नहीं लिखते, क्योंकि जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे उसमें पानी आने वाला नहीं है। तो उस चीज को पहले से नियम बना के चल रहे, हम पानी नहीं लिख रहे, मगर याद रहे यहाँ पानी है और यहाँ H3O पॉजिटिव, बोलो आया ना। समझते हैं? आज इसने H+ दिया कि लिया, तो एसिड हुआ कि बेस? तो क्या ये उसका कॉन्जुगेट है? क्या एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा? अगर ये वीक है तो क्या स्ट्रांग होगा? अच्छा, इधर से ये एसिड है कि बेस है? एसिड। तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम के होगा, के बी के। मेरे साथ चलते रहना, क्या आप सब के का एक्सप्रेशन लिख लोगे? इसका जो के का एक्सप्रेशन होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A- अपॉन कंसंट्रेशन, बोलो हाँ या ना। आओ थोड़ा उल्टा सोचते हैं, एक मिनट। ये जो एनायन है क्या किसी वीक पेरेंट से आया है? और जो वीक पेरेंट से आएगा वर्कर आयन क्या है? शांति से बैठने वाला, तहलका मचा के। इमेजिन करते हैं आपने पानी मिलाया A-, सोचो क्या मिला दिया? A- क्या है? एनायन कैटायन। वीक पेरेंट से आया कि स्ट्रॉन्ग से? तो शांति से बैठेगा, रिएक्शन करेगा, अंदर उसे H+ मिलेगा, अंदर उसे OH मिलेगा, किससे रिएक्शन करेगा? एनायन है तो कैटायन ही तो खाएगा। तो क्या A- पानी से रिएक्शन करेगा? क्या पानी से H+ निकालेगा? क्या उससे वो HA और साथ में OH- आयन बनाएगा? थोड़ा फील करना, आपने क्या मिलाया? क्या मिलाया? एनायन की कैटायन, वर्कर आयन है जिसका कैटायन। रिएक्शन किया कि नहीं किया? क्या खाने लगा? आज पानी में H+ और OH दोनों कंसंट्रेशन बराबर है।
मगर क्या वो H प्लस खाने लगा? तो क्या ऑटोमेटिक OH बढ़ने लगा? अब सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज्यादा कि OH माइनस? और अगर किसी सॉल्यूशन में OH माइनस आयन H प्लस से ज्यादा, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। यानी अगर वर्कर एनायन है तो सॉल्यूशन को बेसिक करेगा। क्या वर्ड बोला मैंने? अगर वर्कर एनायन है तो सॉल्यूशन को बेसिक करेगा। नहीं समझे? आ जाओ जरा। आज A माइनस H प्लस ले रहा कि दे रहा? H प्लस देने वाला, H प्लस लेने वाला। बोलो ना यार, बोलते बोलते चीजें याद हो जाती है। अगर आप नहीं उस तरीके से बोलेंगे, यकीन मानो फिर आपको घर जाके पूरा काम करना पड़ेगा। एसिड H प्लस देने वाला, बेस H प्लस देने वाला। परिभाषा बहुत सिंपल है, लेकिन अभी सवाल दूंगा, आप इसी में कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए प्लीज साथ में चलिए, बोलते रहिए। सीखना है सब कुछ क्लास में, ये सोच के बैठिए। राइट? एसिड कौन है? H प्लस देने वाला। बेस कौन है? H प्लस लेने वाला। इसने H प्लस दिया कि लिया? लिया। तो एसिड हुआ कि बेस? बेस। इसके लिए मैं K लिखूं KB? क्या इसका मैं KB का एक्सप्रेशन लिखूंगा? जब मैं इसके KB का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ HA इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस आया ना? रुको रुको रुको, ये कौन है? A माइनस। एनायन कहां से आया होगा? किसी इलेक्ट्रोलाइट से। कहां से आया है? किसी इलेक्ट्रोलाइट से। चलेगा? इलेक्ट्रोलाइट की परिभाषा याद है? क्या मैंने इसका KB लिख लिया है? ये जो K और KB है, ये दो अलग अलग एसिड बेस के लिए है कि दोनों कॉन्जुगेट के लिए है? ये और ये क्या दोनों कॉन्जुगेट पेयर हैं? क्यों कॉन्जुगेट पेयर है? स्पीशीज हैविंग डिफरेंस ऑफ 1 H प्लस आयन नोन एज कॉन्जुगेट पेयर। बोलो बच्चों, क्या मैं आज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं? सर मल्टीप्लाई करने का ख्याल आपके मन में क्यों आया? अभी बताता हूं। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, कर दूं क्या? KA इंटू KB। क्या वर्ड बोला मैंने? एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, बोर्ड में देखना है, गलती बताना। ठीक? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H। यहां है ना? यहां क्या लिखो बोलो? इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस। चलेगा भाई? कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या? A माइनस कैंसिल हो गया क्या? HA कैंसिल हो गया क्या? केवल H प्लस और OH बच गया। मैं आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड में लिखना चाहता हूं प्यारे बच्चों, KA इंटू KB बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ। मन में लड्डू फूटा? क्या यही KW है? यानी मैं कह दूं K इंटू KB बराबर KW? हाँ या ना? आज से जब हमने कुछ दिनों पहले पानी का किस्सा पढ़ा था तो एक ऐसा फॉर्मूला आया था, H प्लस इंटू OH बराबर KW। याद है? एक मिनट। H प्लस इंटू OH बराबर, रफ लिख रहा हूं, H प्लस इंटू OH बराबर, क्या हमने इससे pH का फॉर्मूला बनाया था? इधर भी लिया था माइनस लॉग, इधर भी लिया था माइनस लॉग, तो फॉर्मूला बन के आया था pH प्लस POH बराबर, नहीं सुनाई दिया? pH प्लस बराबर PK। आज H प्लस है कि K? तो मैं कह दूं PKA प्लस PKB बराबर PKW। नहीं समझे? एक PKW की वैल्यू हमेशा 14 होती है क्या? अगर टेम्परेचर है 25 तो मैं इसे लिख सकता हूं 14। हाँ या ना? लिख लो प्यारे बच्चों जल्दी से। तो हर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का आपस में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन कुछ इस प्रकार का होता है, P काबू बराबर PKW। अरे PK प्लस PKB बराबर PK। अब आपको भूलेगा नहीं कभी, देखना। लिख ले बेटा। मैंने मना किया ना बोलने से। हाँ, जैसे पढ़े थे पढ़ते रहिए। चलिए, तो प्यारे बच्चों, दो कंसेप्ट सिखाए, एक सॉल्ट के बारे में और एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में। कॉन्जुगेट वर्ड का मतलब अभी जो बताया, ये पूरे एग्जैक्ट मतलब का छोटा सा हिस्सा है जो हमें अभी फिलहाल समझ में आना चाहिए। ये सारी कहानी तब तक वैलिड है जब तक सॉल्वेंट पानी है। तो समझ में आया कि हर आयन या तो वर्कर आयन होगा या तो स्पेक्टेटर आयन होगा। ये डिपेंड करता है वो आया कहां से है। अगर स्ट्रॉन्ग पेरेंट से आया है तो स्पेक्टेटर है, अगर वीक पेरेंट से आया है तो वर्कर है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। जो वीक पेरेंट से आएगा वही तो तहलका मचा के जाएगा। हाँ या ना? लिख लिया होगा सबने। अच्छा, कई दफा बच्चों को लगने लगता है सर ने कहा है K इंटू KB बराबर KW,
हाँ ये तो कहा है, मगर ये केवल केवल वैलिड है कॉन्जुगेट पेयर के लिए। ये दुनिया में किसी भी एसिड किसी भी बेस के लिए वैलिड नहीं है। दिस इज वैलिड ओनली फॉर कॉन्जुगेट पेयर। आओ कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। स्लाइड बदल दूं? लिख लिया होगा सबने? नेक्स्ट पॉइंट में रिलेशन लिख लेना, पी काबू बराबर पी के डब्ल्यू। अरे नहीं समझे? वो गेम खेलते ना बचपन, पी काबू नहीं करते? चेक कर रहा था, खेलते नहीं खेलते। लिखिए पी के प्लस पी के बी बराबर पी के डब्ल्यू। आप तुरंत भावनाओं में बह जाते हैं। खैर, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आपको लाइन याद आएगी, पी का बी बराबर पी के डब्ल्यू, है ना? फिलहाल आओ जरा कुछ एक छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। जल्दी लिखिए, जल्दी रफ्तार में। आज ऐसी रफ्तार दिखाओ कि बिजली भी घबरा जाए। है? अरे बिजली की रफ्तार से लिखते हैं ना। चलिए आओ लिखो पहला सवाल। बोलो क्या? राइट राइट conjugate acid, write conjugate acid for the following। आपको इन स्पीसीज के लिए conjugate acid लिख के बताना है। H2O, NH3, CH3CO-। आपको बताना है इन सभी स्पीसीज के लिए conjugate acid। फटाफट जल्दी जल्दी बता देंगे सब लोग। रिएक्शन लिख के सोचोगे तो समय लगेगा, थोड़ा जल्दी सोचो। एसिड बोला कि कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड मतलब जो एसिड करता है उसका उल्टा। अभी केवल H प्लस के फॉर्म में सोचो, राइट? आगे चल के मैं H प्लस OH दोनों के सवाल कराऊंगा चैप्टर के आखिरी हिस्से में, अभी आवश्यकता नहीं है। अभी केवल इतना दिमाग में सेट कर लो। चलो कॉन्जुगेट एसिड, एसिड होता तो H प्लस देता है। सर ने कॉन्जुगेट बोला मतलब H प्लस निकालू कि जोड़ू? जोड़ू, खटखट जोड़ो। जोड़ो, क्या बना? H3 पॉजिटिव, हाँ या ना? क्या यहाँ पे H3 पॉजिटिव बन गया? यहां बोलो NH4 प्लस, शानदार। यहां पे CH3COOH और यहां पे NH3। आसान है क्या? अब ऐसे सारे सवाल हम करेंगे चैप्टर के आखिरी में। अभी इतना फील आया कि नहीं आया? एक और सवाल लिखो जरा, लिखना बेटा। इफ के, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। इफ के फॉर एसिटिक एसिड इज 10 की पावर -5, if K for acetic acid is 10 की पावर -5, then calculate Kb for NH4OH। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। then calculate Kb for NH4OH at 25 डिग्री सेल्सियस। लिख लो, हाँ टेम्परेचर आपको बता रहे हैं, at 25 डिग्री सेल्सियस। आसान है क्या? बन गया होगा सबसे? सबसे बन गया? तो आप सबने क्या किया होगा, K इंटू Kb बराबर 10 की पावर -14। कितनों ने किया? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े तो करो एक बार। छुप क्यों रहे हो? जो आगे है वो तुमको देख ही लिया हूं मैं। कितने लोगों ने ऐसा किया बताओ? अरे लाला, दिस कंसेप्ट इज वैलिड ओनली फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। यार अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक के दोनों कॉन्जुगेट पेयर है क्या? मतलब ये कंसेप्ट चलने वाला। अब दिक्कत ये नहीं कि बच्चा मुझसे ये कहता है कि साहब ये कंसेप्ट नहीं चलेगा, वो मान लेता, वो कहता साहब फिर कैसे निकालेंगे? हेलो, अगर कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था तो पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, जहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का तरीका बताएगा। बोलो हाँ या ना? अगर आप इसका केबी निकालना चाहते हैं तो या तो प्रश्न में कंसंट्रेशन देना चाहिए या तो प्रश्न में कोई इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अभी कोई इंफॉर्मेशन गिवन? मैं तो बस ट्रैप कर रहा था, ये सिखाना चाह रहा था। ये किसी भी एसिड बेस में नहीं चलेगा। दिस इज वैलिड ओनली फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। चलेगा? नहीं चलेगा? लिखना जरा, दिस कंसेप्ट इज वैलिड ओनली फॉर, हाँ बेटा लिख लो प्लीज, बोलना नहीं है। दिस कंसेप्ट इज वैलिड ओनली फॉर कॉन्जुगेट पेयर। ऐसा नहीं कि कोई भी एसिड आया, कोई भी बेस आया, आपने खट से फॉर्मूला लगाया।
ऐसा नहीं है, चलेगा। अगर समझ गए हैं तो लिखो फिर अगला सवाल, इफ के फॉर HX इज, एक हाइपोथेटिकल एसिड है HX, इफ के फॉर HX इज 10 की पावर -6, if K for HX is 10 की पावर, then calculate KB for X minus। आसान है क्या? तो सबसे पहले पहचानो वो कॉन्जुगेट पेयर है कि नहीं है, और आज हमें पता चला दोनों कॉन्जुगेट पेयर है, मतलब K इंटू KB बराबर 10 की पावर -14। यस और नो? हाँ, टेम्परेचर 25 है क्लास का यार, हाँ या ना? हमेशा से 25, पूरा इलेक्ट्रो कहां चलाया? 25 में। पूरा आयनिक कहां चल रहा? 25 में। यस और नो? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कुछ भी हो, क्लास तो 25 में ही चलती है। मुझे बताओ केबी कितना आएगा? 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -6, एंड आंसर -8। आसान है क्या? लिखो वो सवाल जो मैं आपको देना चाहता था, लिखिए, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, calculate the pH of 10 की पावर -2 मोलर, calculate the pH of 10 की पावर -2 मोलर HCN सॉल्यूशन। एक मिनट रुकना, केवल सवाल इतना आता तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता? सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए, सिंगल है कि मिक्सिंग, स्ट्रॉन्ग की वीक, वीक में मोनो की डाई, मोनो वाले कंसेप्ट आ गए, क्लियर कट है। बफर खत्म होते होते आखिरी तक ऐसे ही चलेगा, और ये आपके दिमाग क्लियर है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आने का सवाल आपसे बनेगा। बस सॉल्यूशन पहचानना सीख लो, सारे केसेस दिमाग में लाना सीख लो, चलेगा? तो बताओ अगर ये होता तो क्या अपने मन में सारे कंसेप्ट आ गए? H प्लस बराबर C अल्फा बराबर √KAC, मगर प्रश्न में K दिया नहीं, यह क्या लिखना जरा, इफ KB फॉर साइनाइड आयन इज 10 की पावर -8, if KB for cyanide ion is 10 की पावर -8, K चाहिए था आपको, क्या दे रखा है? KB। अब क्या करें? KB दिया है, ये बड़ी बात नहीं है, KB दिया है उसके कॉन्जुगेट का, ये बड़ी बात है, समझ पाए? चलिए, खेल खत्म है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला आपका फर्ज बनता है केस पहचानना। तो केस तो साहब मोनोवीक एसिड है, हाँ या ना? मेरे मन में फॉर्मूले आ चुके हैं, H प्लस बराबर √KAC, मगर हमें K पता नहीं है, मगर हमें कॉन्जुगेट का रिलेशन पता है, K इंटू KB बराबर 10 को -14। यहां से प्यारे बच्चों K कितना है? 10 को माइनस, यस और नो? चलेगा? खेल खत्म है क्या? आओ सारी वैल्यू को रखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -4, एंड द पीएच बराबर 4। मैं एक स्टेप गाइड किया, कौन सा बताओगे? हमेशा अपने आप से पूछिए, पानी का H प्लस जोड़े कि ना जोड़े, चलेगा? अब तो आदत पड़ गई होगी। यहां तक सारे कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? एक मिनट, हम क्या निकाल रहे थे? पीएच। गाड़ी कहां फंसी थी? वीक एसिड वीक बेस में। मैंने कहा अगर वीक एसिड वीक बेस का पीएच निकालना है तो अपने को सॉल्ट समझना पड़ेगा। क्या सॉल्ट समझ लिया? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर समझ लिया? दिस इज नॉट एवरीथिंग, ये मात्र उतना है जो सॉल्ट समझने के लिए चाहिए। डिटेल बताऊंगा चैप्टर के आखिरी में, चलेगा? आगे बढ़े क्या? कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सच में इस टॉपिक का नाम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए, लिख लो जरा, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस बाय सॉल्ट। बच्चों, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं हमेशा 3 हिस्सों में लेके चलता हूं, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल। तो आज भी ये पूरा का पूरा जो किस्सा है वो चलेगा 3 हिस्सों में, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं? थ्योरी। मन में पहले सवाल लाओ ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? मन में, मन बोलता नहीं है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्यों होता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैसे होता है? जब होता है तो क्या क्या हो? यही तो है, हाँ या ना? आओ समझते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके सामने सवाल है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, कल जब मैं सॉल्ट का किस्सा शुरू कर रहा था तो आपके सामने एक रिएक्शन लिखी थी, एसिड प्लस बेस से बना था, सॉल्ट प्लस वाटर, हाँ या ना? और उस रिएक्शन का नाम रखा था न्यूट्रलाइजेशन। और मैंने कहा था अगर उसी रिएक्शन को रिवर्स कर दो तो उसी रिएक्शन का नाम है हाइड्रोलिसिस। लिखता हूं वो रिएक्शन, जरा सुनिएगा। आपके सामने लिखा सॉल्ट प्लस
वाटर। इसको फील करो, मतलब पानी में आपने क्या मिलाया? सॉल्ट। पानी में क्या मिलाया? एक मिनट, सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक? पक्का? एक एक्सेप्शन था ना वो, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन। फील चाहिए आपका, ठीक? लेट्स इमेजिन आपने कोई भी सॉल्ट मिलाया, मिला दो, सबसे पहले जाके वो घुलेगा कि टूटेगा? घुलेगा। सॉल्ट घुल गया सारा, मान लो ऐसा ऐसा हमेशा हो, कोई जरूरी, वो सॉल्बिलिटी का केस होगा, घुला कि नहीं घुला, कितना घुला, अभी हम मान के चल रहे सारा घुल गया। जब सॉल्ट घुलेगा, जब सॉल्ट घुलेगा तो पानी के रंग में रंगेगा और सॉल्ट अपने आयन में टूट जाएगा। उसमें से जो आयन होगा वो किसी पेरेंट एसिड या किसी पेरेंट बेस से आया होगा। सहमत हो? जैसे ही सॉल्ट को पानी में मिलाते हैं उससे पेरेंट एसिड पेरेंट बेस बन जाता है। ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है मेरे प्यारे बच्चों, यही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहलाता है। अगर कोई मुझसे एक लाइन में कहे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, तो मैं कहूंगा रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर। क्या वर्ड बोला? रिएक्शन ऑफ इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सच में हाइड्रोलिसिस हुआ, किसने किया? सॉल्ट ने। सॉल्ट ने पानी को तोड़ा। सॉल्ट ने पानी को क्यों तोड़ा? क्योंकि सॉल्ट से आयन आया और उसमें से कोई आयन ऐसा था जो वर्कर आयन था, और वर्कर आयन शांति से बैठने वाला नहीं है। हाँ या ना? नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं, बोलना बंद कर रखा है, बोलने का नियम बंद है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और कल जो रिएक्शन लिखा था उसे बोलते थे न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर कभी आपसे कोई इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछे, जिसे हम क्या कहेंगे? KH, तो KH इज नथिंग बट 1/K न्यूट्रलाइजेशन। जैसे बोलूं लिखते चलना। हेडिंग डाल लिया? लिखो बेटा सबसे पहले व्हाट। हाँ, सवालों के साथ चल रहे बेटा, आप मत बोलो प्लीज। लिखिए, एक लाइन लिख लेना। रिएक्शन ऑफ सॉल्ट, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर। रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर, सॉल्ट की रिएक्शन पानी के साथ, इसे ही कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बच्चों, जब सॉल्ट की रिएक्शन पानी के साथ होती है तो बताइए प्रोसेस एंडो है कि एक्सो है? एंडो। याद है? याद है? इसमें सवाल लास्ट में बनाऊंगा। कहानी कैसे चल रही? थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल। तो जब न्यूमेरिकल हिस्से में आएंगे सारे सवाल एक साथ वहां कराऊंगा, ठीक? अभी सारे कंसेप्ट समझते चलना। ऑलराइट, तो ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है इसी का नाम है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मन में अगला सवाल आया, सर आपने कहा कि सॉल्ट की रिएक्शन होती है पानी के साथ, वही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है, मगर सॉल्ट की रिएक्शन पानी के साथ क्यों होती है? व्हाई डज द सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर? हाँ या ना? इसको ऐसे समझते हैं प्यारे बच्चों, वही जो मैं आपको फील करा रहा था। नीचे लिख रहा हूं, सबको दिख रहा है नीचे? तो अगला सवाल हमारे मन में आया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्यों होता है? तो उसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब है, जब आप पानी में सॉल्ट को मिलाते हैं, जब आप पानी में सॉल्ट को मिलाते हैं तो सॉल्ट जाता है, पानी में घुल जाता है, पानी के रंग में रंग जाता है, अपने रिस्पेक्टिव कैटायन और एनायन में टूट जाता है। कभी कभी एनायन तो कभी कभी कैटायन, तो कभी कभी दोनों आयन किसी वीक पेरेंट से आते हैं, और जो वीक पेरेंट से आएगा ये खाएगा H+ और ये खाएगा OH। H+ OH कहां से खा रहे हैं? पानी से। यानी कि कहीं ना कहीं पानी का हो रहा है लिसिस, पानी का हो रहा है हाइड्रोलिसिस। बोलो हाँ या ना? तो अगला सवाल, आखिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्यों होता है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, वाई। फिर बोले आप, लिख लिया होगा सबने? वाई नहीं, ये फर्स्ट पॉइंट लिख लिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा वाई, उसमें लाइन लिखना, समटाइम्स either cation or anion, sometimes either cation or both ion, मैं रिपीट करता हूं, समटाइम्स कैटायन और एनायन और बोथ आयन आर। एक मिनट, रिएक्शन कर रहा तो स्पेक्टेटर है कि वर्कर है? लेकिन वर्कर कोई टेक्निकल भाषा नहीं है। टेक्निकल भाषा में आपको वर्कर बोला तो क्या बोलोगे? वीक की स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट। नहीं सुनाई दिया? जो वीक कॉन्जुगेट है वो कुछ करने वाला, जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट है वही तो खाएगा ना यार।
लिखना, और बोथ आयन आर वर्कर आयन, ब्रैकेट में लिखना स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट, आर वर्कर आयन, ब्रैकेट में लिखेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट, एंड दैट्स व्हाई they react with water, and that's why they react with water. तो कभी कभी कैटायन, तो कभी कभी एनायन, तो कभी कभी दोनों आयन किसी वीक पेरेंट से आते हैं, और यही कारण है वो पानी से रिएक्शन करके चले जाते हैं। पहला सवाल, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, क्लियर है? एक लाइन में कोई कहे तो क्या कहोगे? रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर। क्यों होता है, क्लियर है? तो थर्ड क्वेश्चन इज, जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है तो कैसे होता है? अरे हाँ या ना? आओ प्यारे बच्चों बोर्ड पे, रुको जरा। जब कोई सॉल्ट आएगा, या तो उससे एनायन आएगा या तो उससे कैटायन आएगा, जो कि वर्कर आयन होगा। बोलो ना यार। अगर कभी एनायन हुआ वर्कर, अगर कभी, मुझे आपका ध्यान चाहिए, एनायन क्या हुआ, वर्कर की स्पेक्टेटर? वर्कर यानी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट की वीक कॉन्जुगेट? मतलब किसी वीक पेरेंट से आया कि स्ट्रॉन्ग पेरेंट से? पक्का? शांति से बैठने वाला। तो अगर एनायन है मतलब नेगेटिव चार्ज है, और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट है मतलब पानी से रिएक्शन करेगा, तो बताओ ये पानी से क्या खाएगा? H+ खाएगा, OH। जब ये पानी से H+ खाने लगा तो क्या बचने लगा? OH। तो बताओ सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक। और ऐसे हाइड्रोलिसिस को बोलते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? मतलब पानी को किसने तोड़ा? एनायन ने। क्या खाया? H+। क्या बचा? OH। सॉल्यूशन विल बी एसिडिक और बेसिक। चलेगा? तो अगर पानी को तोड़ेगा एनायन तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस, अगर पानी को तोड़ेगा कैटायन तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट। सॉल्ट से ये जो आयन आते हैं यही पानी को तोड़ के जाते हैं। जैसा वर्कर आयन होगा वही सॉल्यूशन के नेचर को डिसाइड करने वाला है। अब इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं एक एक करके, ठीक? बच्चों मैं मान के चलता हूं आप सबको सभी स्ट्रॉन्ग एसिड, सभी स्ट्रॉन्ग बेस के नाम तो याद है ना? एक बार फिर भी मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं, आप सब चाहे तो कॉपी में लिखे चाहे तो ना लिखे, कुछ सिखाना है। समझ लिख लिया होगा? पढ़ाई कर रहे हो ना यार? पढ़ाई करते रहिए और वो बच्चा बन के पढ़ते रहिए। वही बच्चा जो सबको सीखना चाहता है, जो सिलेक्शन, जो रैंक चाहता है। अगर आपने सेल्फ डिसीजन लेने स्टार्ट किए, अपने आप से डिसीजन लेने स्टार्ट किए, चीजें बिगड़ सकती हैं, ठीक है? तो बस पढ़ते चलिए ईमानदारी से। जैसे एक 12वीं का बच्चा पढ़ता और बढ़िया रैंक देता है, वैसे आपको करना पड़ेगा। बस एक ही चीज का फर्क है, सेल्फ डिसीजन उसके अंदर नहीं है, आपके अंदर है। ये चीज को खत्म करिए, ईमानदारी से पढ़ते चलिए, ठीक है? आइए जरा प्यारे बच्चों बोर्ड पे एक बार फिर से हम सभी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस का नाम लिख लेते हैं। लिख ले क्या? चलो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड नाम लिख रहा हूं, सबको याद है ना? HF है कि नहीं है? HF नहीं है। HCl, HBr, HI। आसान है? यहां लिखा HNO3, H2SO4, HClO4। आसान है क्या? एक बार स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। सबको याद है क्या? पक्का? एक मिनट, आपको क्या खेल सिखाना चाहता हूं समझिएगा, एक एक करके लिखते चलेंगे। मैंने आपके सामने लिखा SA और SB, है ना? क्या इन दोनों से सॉल्ट बना लेंगे? एक एग्जांपल बता रहा हूं, सॉल्ट बनते कैसे हैं, क्या लॉजिक है? न्यूट्रलाइजेशन ही कंसेप्ट है। हेलो, हम पढ़ रहे हैं पीएच कैलकुलेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। मेरे शब्दों को सुनना, हम पढ़ रहे हैं केवल ऐसे सॉल्ट का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बने हैं, उसमें भी केवल ऐसे सॉल्ट का जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बने, जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बने। चलेगा? अब इसमें एक H+ एक OH, है ना? सॉल्ट बना लोगे, NaCl, NaBr, NaI, NaNO3, Na2SO4, है ना? और क्या बनेगा? NaClO4। उल्टा सोचो, क्या सॉल्ट आएगा तो उसका पेरेंट एसिड, पेरेंट बेस पहचान लोगे? ये जितना रफ्तार में होगा मजा उतना आएगा। जरा सुनना प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा NaCl, दिमाग में आ गया? NaClO4 दिमाग में आ गया? तोड़ेंगे एनायन, कैटायन, H+ OH, याद है? चलो तो प्यारे बच्चों अब हम सीख रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। तो जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा तो दो ही प्रकार से होगा, या तो एनायन तोड़ेगा या तो ये एनायन आया कहां से? सॉल्ट। कैटायन आया कहां से? बोलो ना यार। अब सॉल्ट बना है न्यूट्रलाइजेशन से, मतलब इन आयन का जो पेरेंट है या तो वीक होगा या तो स्ट्रॉन्ग होगा। यही कारण है कोई पानी से रिएक्शन करेगा, कोई पानी से रिएक्शन करने वाला नहीं है। यहां तक क्लियर है?
बच्चों सॉल्ट की दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें हम केवल पढ़ रहे हैं नॉर्मल सॉल्ट। क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्मल सॉल्ट याद है? नॉर्मल न्यूट्रल सेम है, अलग है। न्यूट्रल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट जो पानी को न्यूट्रल रखते हैं, और नॉर्मल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट जिनमें ना कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ना कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड। याद है? ये लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना उसी में, वही चले जाना। हाउ में स्टडी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ नॉर्मल सॉल्ट। हम केवल नॉर्मल सॉल्ट का ही हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं, और एक एक करके करते हैं। सब कुछ आपको ही बताना है, मैं बस लिखूंगा। सब लोग बोर्ड पे आ जाओ, अब कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है? आइए, सबसे पहले हमने एक सॉल्ट लिया प्यारे बच्चों, और जो सॉल्ट लिया वो SaSB से बना। किससे बना? क्या मन में आपके सामने SaSB आ गए? सॉल्ट बना लोगे? चलो, इसीलिए मैं लिख रहा था इसको, ठीक? तो SaSB के सॉल्ट सभी बच्चे बना लेंगे। सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, उधर क्या लिखूं? स्ट्रॉन्शियम, और लास्ट में क्या आएगा? बैरियम। बा की बे? बे वीक है स्ट्रॉन्ग है? पूछता हूं आपसे, बैरियम 2+ स्ट्रक्चर की वर्कर, बैरियम, बेरिलियम चलेगा? यकीन मानो, ये माइंड में फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए, ये माइंड में फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए। इसको आदत डालते रहिए, सोचते रहिए, यही आदत डालो क्लास में, ठीक है? चलिएगा, क्या SaSB सॉल्ट बना लोगे? एक तो सोडियम के सारे कॉम्बिनेशन, पोटेशियम के सारे कॉम्बिनेशन, रुबीडियम के सारे कॉम्बिनेशन, आया ना? मैंने आपके सामने एक सॉल्ट लिखा प्यारे बच्चों, एग्जांपल के तौर पे जरा सुनिएगा, NaCl NaBr। बताओ, क्या आप इस सॉल्ट को देख के उसके पेरेंट एसिड, पेरेंट बेस को बता दोगे? अब बताओ, इन दोनों को पानी मिलाओ। पानी मिलाओगे तो घुलेगा, अपने आयन में टूटेगा। क्या इन दोनों का पेरेंट एसिड, पेरेंट बेस बता दोगे? क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है? दोनों स्पेक्टेटर है कि वर्कर? दोनों पानी में आ चुके हैं, आयन में टूट चुके हैं, क्योंकि सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मगर मुझे बताओ, वो पानी से रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। ये पानी को तोड़ेगा कि ये तोड़ेगा? मतलब जितना H+ जितना OH था उतना का उतना रहेगा, उसकी संख्या बदलने वाली नहीं है। तो बताओ, सॉल्यूशन न्यूट्रल रहा कि नहीं रहा? अगर पानी को तोड़ता तो या तो H+ घटता या तो OH घटता। इसने पानी के साथ रिएक्शन किया ही नहीं है, मतलब H+ OH बदला ही नहीं है। यस और नो? तो बताओ, हाइड्रोलिसिस हुआ कि नहीं हुआ? नो हाइड्रोलिसिस कहे तो चलेगा। बताओ, सॉल्यूशन का pH चेंज होगा नहीं होगा? बताओ, सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा नहीं रहेगा? और अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो 25 डिग्री सेल्सियस pH कितना है? 7। आसान है कहानी। आ जाओ जरा प्यारे बच्चों, अभी हमने एक सॉल्ट लिया SaSB का। ऐसे कितने सॉल्ट बन सकते हैं, दिमाग में क्लियर है? या तो होगा SaSB या तो होगा SaWB। बोर्ड पे आना जरा सब लोग। अगला सॉल्ट ले रहा हूं मैं SaWB का। किसका लिया? मन में ऐसे सोचो, मन में सोचना है, मन में ऐसे सोच लिया। HCl, HBr, HI, मन में सोचना है। बोर्ड में लिखूंगा तो सबके दिमाग में आएगा, मन में सोचना है। ऐसे सोच लिया। अब WB मतलब वीक बेस, सोच लोगे क्या? आपके सामने कुछ वीक बेस लिख रहा हूं। सबसे फेमस अमोनियम हाइड्रोक्साइड चलेगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक है कि नहीं है? बोलो बच्चों, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड वीक है कि नहीं है? AgOH वीक है कि नहीं है? उन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। एक बार खुद से सॉल्ट बनाने की कोशिश करो। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या लिया हमने? वीक बेस। चलेगा? खुद से बनाइए प्लीज, आलस मत करना। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बना लो एक बार। इससे पकड़ो, इससे पकड़ो। NH4Cl, NH4Br, NH4I, NH4NO3 एंड सो ऑन। बना लोगे? पक्का? अब एक बार लिथियम से बना लो, LiCl। आ गया दिमाग में कुछ? अब देखना इसका फायदा जब सारे खत्म होंगे तो आएगा। फिलहाल मैं आपके सामने कुछ एक सॉल्ट लिख रहा हूं, मुझे बताना ये सॉल्ट उस कैटेगरी का है कि नहीं। राइट? सबसे पहले लिखा NH4Cl, ये उस कैटेगरी में है कि नहीं है? फटाफट बोलेंगे। पेरेंट एसिड, पेरेंट बेस, पेरेंट एसिड, पेरेंट बेस। क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है? मैंने आपके सामने लिखा NH4Cl, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है? पेरेंट एसिड HCl, पेरेंट बेस NH4OH। भागोगे तो नुकसान आपका है मेरे भाई। जो लोग नहीं बोल रहे उनसे कह रहा हूं, यही सीखना है प्लीज। यकीन मानो, ये प्रोसेसिंग पे काम करना अपने को। लिखवाऊंगा तो लिखने में जोर नहीं आएगा, मगर सवाल नहीं बनता, क्योंकि सॉल्ट सोच के तुरंत उसका पेरेंट याद नहीं आता। ये प्रैक्टिस एक बार करनी पड़ेगी, प्लीज भागिए नहीं इससे। NH4Cl क्या इसका वीक एसिड वीक बेस है?
ये इस कैटेगरी में है कि नहीं है? नहीं है। चलो मैंने एक शॉट आपके सामने लिख दिया, चलेगा बच्चों? आ जाओ जरा, मिलाओ पानी में। घुलेगा नहीं घुलेगा? पहले घुलेगा पहले टूटेगा? पहले मान के चलो पूरा घुलता मान लो, क्या पूरा घुलने के बाद पूरा टूटेगा? अब जब टूटा तो सॉल्यूशन के अंदर एक एनायन अमोनियम है, एक कैटायन अमोनियम है, एक एनायन Cl है। वर्कर आयन कौन है? क्या जो ये कैटायन है ये वर्कर आयन है और ये इसका पेटर आयन है? थोड़ा मुझे आपका फील चाहिए। पानी से रिएक्शन कौन करेगा? ये क्या खाएगा? कैटायन है क्या एनायन? क्या खाएगा? तो क्या बचेगा? सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। पक्का ना? एसिडिक सॉल्यूशन वो नहीं जहां H+ आयन है, एसिडिक सॉल्यूशन वो है जहां H+ आयन की कंसंट्रेशन OH से ज्यादा है। पानी को तोड़ा किसने? तो मैं कह दूं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस चलेगा? लिखना स्टार्ट करिएगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि आज वीक पेरेंट से कौन आया है? कैटायन। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो H+ आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज होगी, और क्योंकि H+ आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज होगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। और अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो हमारे कंसेप्ट कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे उसका पीएच 7 से कम होगा। अब इतना तो बच्चों को याद होता है, एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पे एक्स्ट्रा ऐड करना है बच्चों। ये सॉल्ट है, कोई एसिड नहीं है। ये सॉल्ट है, कोई एसिड नहीं है। अगर आपने सॉल्यूशन में एसिड मिलाया और एक दूसरे सॉल्यूशन में सॉल्ट मिलाया, ये वाला, तो दोनों का सॉल्यूशन एसिडिक होगा? बोलो ना यार। लेकिन जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है उसे हम एसिडिक कहते हैं। सच में एसिडिक नहीं, ये होता है स्लाइटली एसिडिक। क्या होता है? मतलब अगर कभी आपके सामने एक सॉल्यूशन HCl का हो या एसिटिक एसिड का हो और एक सॉल्यूशन NH4Cl का हो, दोनों के सॉल्यूशन एसिडिक होंगे, मगर ज्यादा एसिडिक तो एसिड का होगा। ये सॉल्ट है, उतना एसिडिक होने वाला नहीं है। इसीलिए जब हम एसिडिक चुनते हैं तो मजबूरी में चुनते हैं। इसका आंसर बेस्ट एसिडिक नहीं होता, इसका आंसर बेस्ट होता है स्लाइटली एसिडिक। तो बगल में जरूर लिखिएगा स्लाइटली एसिडिक। मैं सब पे सवाल दूंगा लेकिन न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में। बच्चों सो गए क्या? पढ़ते रहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट लिया तो कुछ इस प्रकार से हाइड्रोलिसिस होगा। अब देखो कहानी तो ये है, कौन आयन खाएगा, कौन बचेगा, क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, राइट? ये प्रोसेस असली यही है, सोचना यही है, असर्शन रीजन ऐसे ही करना है, मगर हम सवालों को जल्दी करना चाहते हैं। अब इस प्रोसेस थोड़ा मिनिमाइज करते से ट्रिक में बांधते हैं। मान ले, आओ जरा ऐसा सोचो ना बच्चों, जो वीक पेरेंट से आएगा, क्या बोला? वही पानी को तोड़ के, हेलो, और जैसा होगा स्ट्रॉन्ग पेरेंट, जैसा होगा वही सॉल्यूशन के फाइनल नेचर को डिसाइड करेगा। कितनी बड़ी विडंबना है, काम कोई और करता है लेकिन फाइनल क्या होगा डिसाइड कोई और करता है। हाँ या ना? पानी को तोड़ा किसने? कैटायन ने, मगर सॉल्यूशन होगा कैसा ये डिसाइड करने वाला है उसका स्ट्रॉन्ग पेरेंट, यस और नो। अगर समझ गए हैं तो आओ चलते अगले केस की तरफ। आपको बताना है SAS भी हो गया, SAW भी हो गया, अगला केस क्या ले ले? नेक्स्ट स्लाइड में चलूं? लिखो, आप सब सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी करने का मतलब ये नहीं होता क्लासेस छोड़ दीजिए। अगर आपने, हाँ कुछ बच्चे ऐसा हैं जो सोचते हैं सब खुद से पढ़ेंगे तो क्लासेस क्यों करेंगे? हाँ, अगले साल मैं नहीं चाहूंगा वो आए ना कोई आए, मगर गलत तरीके मत अपनाइए। मैं एक लाइन हमेशा कहता हूं, उस बच्चे के जैसा पढ़ो ना जो 12वीं का बच्चा होता है। उसके अंदर सेल्फ डिसीजन नहीं है और इसीलिए शायद वो अच्छा करता है। ऐसा नहीं आप अच्छा नहीं करते हैं, मगर वो आपसे ज्यादा अच्छा करता है। नहीं समझ पा मैं क्या कह रहा हूं? सेल्फ डिसीजन बंद करिए प्लीज प्लीज प्लीज। आओ चलते हैं अगले केस में। आप सबका ध्यान चाहिए थर्ड केस में। SAS भी हो गया, अरे बोलो ना यार, SAW भी। अगला केस दे रहा हूं मैं WAS पे। रुको पहले आप बता दो, आज एक मिनट, ये एसिड बेस का सॉल्यूशन है कि सॉल्ट का? एसिड बेस नहीं है, हम तो कह रहे हैं ये वो वाला सॉल्ट है जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। एक मिनट, आज वीक कौन है? एसिड से कौन आएगा? एनायन। A फॉर एसिड, A फॉर एनायन। एसिड से कौन आएगा? बेस से कौन आएगा?
वीक पेरेंट से कौन आया? एनायन। पानी को कौन तोड़ेगा? एनायन। एनायन क्या खाएगा? H प्लस। क्या बचता जाएगा? OH। सॉल्यूशन विल बी बेसिक। बोलो ना, क्या आप कुछ सॉल्ट अपने मन में बना लेंगे? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस के नाम सोचो, अच्छे सोचो। NaOH, KOH, RbOH, अच्छे सोचे। बिना मन के क्यों सोच रहे हो? है अच्छा, क्या सबने स्ट्रॉन्ग बेस के नाम सोच लिए? अच्छा, क्या वीक एसिड के नाम सोच लोगे? कुछ एक वीक एसिड मैं आपके सामने लिख देता हूं, CH3COH, HCN, फॉर्मिक एसिड, फलाना ढिमकाना, हाँ या ना? मैं एक भी ऑर्गेनिक एसिड यहां नहीं लिख रहा हूं, केवल मिनरल एसिड की बातें हो रही है, राइट? एक मिनट, सॉल्ट बना लोगे? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बना लोगे? बनाओ जरा। पहला CH3CONA, CH3COK, समझ पा रहे हो क्या? अब ऐसे मत समझो, ऐसे समझो। सबसे पहले 6 एनायन याद करो स्ट्रॉन्ग वाले, बोलो। Cl माइनस, Br माइनस, मत बोलो बेटा, रहन दो। आप तो लिखो, मत बोलो, रहन दो। इच्छा नहीं सीखने की भाई साहब। एक बार एनायन कैटायन याद कर लो, बस चिपकाना रहेगा, फटाफट बनेंगे। आप मत करो, रहन दो, आइए समय जाएगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, चलो मैं सॉल्ट बना रहा हूं, लिख दूं क्या आपके सामने? लिखते रहो, साथ में लिखेंगे, साथ में। ए अभी थ्योरेटिकल चल रहा, मैथमेटिकल? थ्योरेटिकल। इसके बाद आएगा मैथमेटिकल। लिख लो, कुछ एक सॉल्ट लिख लीजिए, CH3CONA। आज पानी को कौन तोड़ेगा? एनायन। तो हाइड्रोलिसिस कैसा होगा? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। चलेगा? लिखते रहे फटाफट, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। और क्योंकि आज एनायन पानी से H प्लस खाएगा तो OH माइनस आयन बचता जाएगा, इसीलिए सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक। इसे आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसा स्ट्रॉन्ग पेरेंट होगा वही सॉल्यूशन के नेचर को डिसाइड करेगा। और अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो क्या उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा? बच्चों याद रखना, बेसिक सॉल्यूशन कहा जाता है, लेकिन सच्चाई में इसका सॉल्यूशन बेसिक नहीं होता है, वो होता है स्लाइटली बेसिक। ये तो बहुत आसान है सर। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है? डन। क्यों होता है डन? अभी क्या चल रहा है? कैसे होता है? तो कभी एनायन तोड़ेगा तो कभी कैटायन तोड़ेगा तो कभी दोनों मिलके तोड़ेंगे। किसे? पानी को। कौन तोड़ रहे हैं? चलेगा। आओ देखते हैं अगला केस, वीक एसिड वीक बेस। चलो, आपको डाउट यहीं पे आता है, यहीं पे आपका मुझे फील चाहिए, ठीक है? वीक एसिड वीक बेस। आओ सबसे पहले कुछ एक सॉल्ट बना लेते हैं। बना ले क्या? बैक साइड में चलूंगा। आओ सबसे पहले कुछ, अभी आ जाऊंगा बेटा वहां पे, घबराओ नहीं। वीक एसिड वीक बेस देख लो, मन में देख लो प्लीज। देख लिया? बना लोगे सॉल्ट? किसको पकड़ा आपने? NH4OH को? पूरा सारे पकड़ लिए होंगे। अरे यही तो करना है, NH4, हाँ या ना? यस और नो? यही तो खेल चल रहा है, हाँ या ना? चल रहा है। आ जाओ जरा, एक दो सॉल्ट बता दोगे ना? मैं सॉल्ट लिखता हूं, पहचानना, ठीक? जल्दी जल्दी बताना। NaCN, क्या ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है कि नहीं है? आपके सामने लिखा है NH4CN, ये है कि नहीं है? कुछ ने पहले नहीं बोला था। NH4CN है कि नहीं है? आपके सामने लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, CH3CONH4, ये है कि नहीं है? पहचान लोगे ना? अब प्लीज लिखना नहीं, बोर्ड पे आ जाना, ठीक? आज ये जो सॉल्ट है ये किसी वीक एसिड वीक बेस से आया, बोलो हाँ या ना? आपका फील चाहिए प्लीज। मैं आपके सामने एक दो सॉल्ट के नाम लिख देता हूं। यहां लिखा NH4CN और यहां लिख दिया CH3CONH4, चलेगा? पहला सवाल, आज बताओ वीक पेरेंट से दोनों आए हैं, कोई एक? दोनों। तो पानी को दोनों मिलके तोड़ेंगे, कोई एक? तो आज एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा केवल कि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा केवल, कि दोनों होगा? तो मैं कह दूं एनायनिक एंड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, बोलो हाँ या ना? यहां तक तो बच्चा समझ जाता है, खेल इसके बाद शुरू होता है। जरा सुनिएगा बच्चों, आज दोनों वीक हैं क्या? दोनों वीक हैं, मगर दोनों वीक में भी तो कोई स्ट्रांग होगा। नहीं समझे? एक क्लास थी, उसमें सभी बच्चों के 2 नंबर 5 नंबर 10 आए 100 में। मान लो यार, कितने नंबर आए? 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर। तो बताओ उसमें टॉपर कौन रहा? समझ पाए क्या? कमजोरों में भी तो कोई ताकतवर हो सकता है, हाँ या ना? अब जो कह रहा हूं सुनना ध्यान से प्लीज। एक है वीक एसिड, एक है वीक बेस। पहले फील करा रहा हूं, बोर्ड पे आ जाना, आई विल नॉट रिपीट अगेन, यही आपको डाउट आता है, ठीक? इमेजिन करते हैं मेरे पास एक वीक एसिड है, एक वीक बेस है, केस नंबर 1, ठीक है? कॉपी में ऐसे मत लिखना, जैसे बोलो वैसे लिखना। केस नंबर 1, इसका होगा Ka, इसका होगा,
होगा, वीक है तो होगा, अरे होगा। मान लो के बी से बड़ा होगा, ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी? तो एक केस ऐसा होगा, एक केस ऐसा होगा जब के बी केस है, मतलब दोनों कमजोरों में ये ताकतवर, दोनों कमजोरों में ये ताकतवर। नहीं समझे? वही 2 नंबर 10 नंबर, हाँ या ना? चलो अब बताओ यहां ताकतवर कौन है? पूरा फील बता रहा हूं क्योंकि अपने को थ्योरी के सवाल भी करने। क्या ये ज्यादा स्ट्रांग है? क्या ये ज्यादा? तो क्या बेस ज्यादा वीक है? तो क्या बेस का जो कैटायन होगा वो ज्यादा स्ट्रांग कॉन्जुगेट होगा? यहां तक नहीं पहुंचे? फिर से, क्या ये स्ट्रांग है? सबसे स्ट्रांग है? इससे स्ट्रांग है? कोई अपने आप में स्ट्रांग, कोई अपने आप में वीक। क्या ये कमजोर है? अच्छा, बेस से कैटायन की एनायन, अरे सेट कर लो, ए फॉर एसिड, ए फॉर एनायन। अब अच्छा लग रहा वो है ना? कल हंस रहे थे, कोई पढ़ाता है ऐसे? आओ, क्या बेस से कैटायन आएगा? बोलो हाँ या ना? कैटायन ज्यादा स्ट्रांग कॉन्जुगेट होगा कि वीक होगा? ज्यादा स्ट्रांग, पक्का? इससे आया एनायन, इससे आया कैटायन, क्या जो कैटायन है वो ज्यादा स्ट्रांग कॉन्जुगेट है? मतलब वो कहेगा रुको, ज्यादा OH मैं खाऊंगा, ये उतना H+ खा नहीं। ज्यादा क्या खाया गया, कम क्या खाया, तो रिलेटिवली क्या बचेगा? तो सॉल्यूशन विल बी बहुत ज्यादा की रत्ती भर। नहीं समझे? रत्ती भर क्या बोला, समझ पाए? चाहे ऐसे सोचो चाहे ऐसे सोचो, वर्कर आयन तो हमेशा कमजोरी होगा, मगर फाइनल कैसा होगा ये तो भाई स्ट्रॉन्ग पेरेंट डिसाइड करने वाले हैं। आज इन दोनों कमजोर में कौन ताकतवर? द फाइनल नेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। एसिडिक नहीं, स्लाइटली एसिडिक। कितना स्लाइटली? थोड़ा सा चलेगा। अब बताओ इन दोनों कमजोर में कौन ताकतवर? ज्यादा कौन तोड़ेगा? एसिड से क्या आएगा? यही नहीं याद हुआ कुछ को अभी? ए फॉर एसिड, ए फॉर एसिड से कौन आएगा? कौन पानी को तोड़ेगा? दोनों तोड़ेंगे। कौन ज्यादा तोड़ेगा? एनायन। सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक नहीं, बेसिक। कितना बेसिक? थोड़ा सा। नहीं समझे? आ जाओ जरा, कॉपी में लिखेंगे। अब कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ठीक है, उसमें लिखना इफ, आराम से लिखना बच्चों, जल्दबाजी नहीं। इफ, अभी तो अपने पास है मई तक का समय। इफ के ग्रेटर देन के, मई तक का समय नहीं है, सिलेबस की बात थोड़ी कर रहा हूं, आपके एग्जाम की बात कर रहा हूं। लिखिए इफ के ग्रेटर देन के बी, इफ के ग्रेटर देन के बी, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक की स्लाइटली एसिडिक? स्लाइटली एसिडिक। लिख लेना। ऐसा मत करे बच्चों, अभी एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर इसीलिए आपके सिलेबस से नहीं हटा है। इतना सिलेबस मॉडिफाई हुआ, वो नहीं मॉडिफाई किए है? नहीं, उनको लगा यही तो बच्चे फील करके पढ़ते हैं। फिर बोले आप। चलिए एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, अगर के केबी से ज्यादा हुआ, अगर के केबी से, पूछ लेता हूं, रुको लिख लेना फिर प्लीज, आ जाओ। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, तो पानी को तो दोनों तोड़ेंगे, मगर अगर के केबी से ज्यादा हुआ, पानी को कौन ज्यादा तोड़ेगा? एन आयन की कैटायन? यहां पे ये सवाल आता है विच इज रिलेटिवली मोर, तो ये समझ में आना चाहिए। यहां कैटायनिक हाइड्रोल जो छोटा है वही तोड़ेगा ज्यादा, वीक पेरेंट से आएगा वो वर्कर कहलाएगा, जैसा स्ट्रांग होगा वही सॉल्यूशन जो डिसाइड करेगा। चलेगा? तो ये भी लिख लेना साथ में, मोर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ये फील आया कि नहीं आया? आंखों के सामने दिखने लगा, मोर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। फिर बोले आप बेटा मोर एनायनिक हाइड्रोलिसिस। चलेगा? मगर याद रखना प्यारे बच्चों, इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होता है ना, वो हल्का सा एसिडिक हल्का सा बेसिक होता है, इसीलिए कुछ किताबें इसे कहती हैं इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ऑलमोस्ट न्यूट्रल। क्या वर्ड बोला जाता है? ऑलमोस्ट न्यूट्रल। न्यूट्रल नहीं, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। चलेगा? अब यहां पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, और कुछ एक छोटे छोटे थ्योरेटिकल सवाल कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, सुनना, आप लिखते रहना, मैं बता रहा हूं अभी तक क्या क्या हो गया है। सॉल्ट इंट्रोडक्शन डन, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डन। अभी हम देख रहे थे हाइड्रोलिसिस क्या होता है। हाइड्रोलिसिस क्या है, क्लियर है?
सिंपल एक लाइन में बता पाओगे? रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर क्यों होता है? क्योंकि उससे आयन आते हैं, पानी को तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट। व्हाई दे आर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट? क्योंकि वो किसी वीक पैरेंट से आए हैं। खत्म। जैसा जैसा पानी तोड़ेगा वैसा सोल्यूशन नेचर होगा, हाँ या ना? आओ लिख लिया। कुछ एक छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। सभी बच्चे लिखेंगे पहला सवाल, aqueous solution of NH4Cl solution will be aqueous solution of NH4Cl solution will be, और आपके सामने थे चार ऑप्शन, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड द फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। क्या चुन के आएंगे बेटा? मैंने मना किया ना आंसर मत बोला करो, फालतू में गलत आंसर बोलते हो, है ना? मत बोलो, लगता है सही होगा। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दिस, क्या टिक करके आओगे? अगर ऐसा सवाल आया, उन्होंने स्लाइटली, अच्छा हमें पता है कि ये जो NH4Cl है इसकी कुंडली अपने दिमाग में आ गई। क्या ये वीक बेस है? क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? मतलब इसमें जो स्ट्रॉन्ग पैरेंट था वो कौन है? एसिड। तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। एग्री? ये तो मुझे पता है कि सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा, मगर इतना भी एसिडिक नहीं होगा एसिडिक बोले। हमें पता है आंसर क्या होना चाहिए स्लाइड, मगर वो ऑप्शन गिवन, तो मजबूरी में क्या चुन के आओगे? एसिडिक। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे आया, रूप बदल के लिखो, aqueous solution of NH4Cl solution will be, aqueous solution of NH4Cl solution will be। अब एक ऑप्शन था एसिडिक, एक ऑप्शन था स्लाइटली एसिडिक, एक ऑप्शन था बेसिक और एक ऑप्शन था स्लाइटली बेसिक। तो प्यारे बच्चों अब क्या चुन के आओगे? क्लियर है क्या? बोलो ना। ना आंसर विल बी स्लाइटली एसिडिक। समझ गए बारीकी? तो जैसा ऑप्शन होगा वैसा हमें कई बार चुन के आना है। वही वाली बात है, शुरू से कह रहा हूं, कई दफा हम सही नहीं सबसे सही चुन के आते हैं। यस और नो? अगर आप सीख गए तो अगला सवाल आप सबके लिए लिखो जरा, aqueous solution of NH4Cl solution, aqueous solution of NH4Cl solution, और बगल में कुछ वैल्यू दे रखी थी, Kb of NH4OH is equal to 10 की पावर -6 and Kb of K of HCl is equal to 10 की पावर -9। K of HCl is equal to 10 की पावर -9। वैल्यू रिपीट कर दूं, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9 चलेगा। और आपसे पूछा था नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, बता दोगे क्या? कितने बच्चों ने बता दिया? रेज योर हैंड प्लीज, हाथ नीचे मत करना। बन गया ना? ये सवाल नहीं था तो अगला दे दूं। ये तो बन गया ना? एक मिनट, कौन ज्यादा वीक है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है? तो सॉल्यूशन का नेचर होगा हल्का सा कि बहुत ज्यादा? हल्का सा। कितना हल्का सा? इतना हल्का सा कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, मतलब 7.1, 7.2। अरे ठीक है भाई, नहीं समझे? फिलहाल सवाल ये थोड़ी था, सवाल तो ये था, लिखो जरा, which hydrolysis, which, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज, which hydrolysis will be more। आपको बताना है कौन सा हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। पहला ऑप्शन था कैटायनिक, आंसर नहीं बोलना प्लीज। दूसरा ऑप्शन था एनायनिक, तीसरा ऑप्शन था बोथ, और चौथा ऑप्शन था इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन गिवन। मत बोलो बेटा, मुझे पता आपसे बन जाएगा, आपसे इतने टैलेंटेड हो तो आप रिवीजन कर रहे हैं सवालों का, है ना? चलिए बन गया होगा सबसे। एक मिनट, अब बताओ, पानी को दोनों तोड़ेंगे कोई एक तोड़ेगा? सर तोड़ेंगे तो दोनों, तोड़ेंगे तो किसे? यार ये क्या बात होती है, पानी को तोड़ेंगे? पानी को कोई तोड़ता है क्या? ऐसा बोल रहा हूं मैं, तोड़ नहीं रहे, रिएक्शन कर रहे, राइट? अरे मगर वो लिसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो मैं भी बोल रहा हूं पानी को तोड़ रहे हैं, सच में तोड़ थोड़ी रहे, वो तो रिएक्शन कर रहे हैं। अरे चलेगा ना? लेकिन हम क्या शब्द बोल रहे हैं? तोड़ रहे हैं। तो बताओ पानी कौन तोड़ रहा है? दोनों। मगर कौन ज्यादा तोड़ेगा? एनायन की कैट आयन। जो ज्यादा वीक पेरेंट से आएगा, उसने ज्यादा संघर्ष देखे हैं जीवन में, ज्यादा वर्कर होगा, हाँ या ना? हाँ मुझे बताओ, तो क्या आंसर एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा? अगर समझ गए हैं तो कहानी आगे बढ़ाए क्या? पहला पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, फटाफट बताना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है? डन।
क्यों होता है डन? कैसे होता है? अब होता है तो क्या क्या होता है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मैथमेटिकल एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट, मैथमेटिकल एनालिसिस। सब लोग बोर्ड पे आ जाओ, ठीक है। मैथमेटिकल एनालिसिस सिखाने के पहले भी एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा जो कहीं ना कहीं मोल का है। बहुत सिंपल सी बात है, बोर्ड पे आ जाओ। आगे क्या, आपके सामने मैंने एक सॉल्ट लिखा NaCl, मान लो सॉल्ट का टाइप बता दोगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो इसमें से कौन आयन आएगा? कैटायन भी आएगा और एनायन भी आएगा। अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन है C, अगर, तो बताओ कैटायन की कंसंट्रेशन क्या होगी? क्या बात है, एनायन की। आसान है, खेल समझ गए? आओ जरा, मान लो सॉल्ट हमारे सामने प्यारे बच्चों BaCl2, मान लो, मान लिया। इसकी कंसंट्रेशन है C, मान लो। तो क्या बैरियम 2+ की कंसंट्रेशन बता दोगे? कितनी? और Cl- की। आसान है क्या? अगर समझदार है तो अगला सॉल्ट आपके सामने लिखा है HCO होल ट्वाइस बैरियम, मान लो। पहले मुझे सॉल्ट का टाइप बताओ, टाइप। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक। सोच लिया? एक मिनट सोच लो आराम से, सोच लिया? बोलेंगे वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग। एक रूल बना लेते हैं, पहले हमेशा एसिड बोलेंगे, ठीक, और बाद में बेस, जो भी होगा नेचर, राइट। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग। मान लो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है C, तो क्या आप मुझे फॉर्मेट आयन की कंसंट्रेशन बता दोगे? कितने? 2C। और बैरियम की कंसंट्रेशन C। अब जो पूछ रहा हूं बताना, बताओ अगर इसे पानी में मिलाया तो पानी को ये तोड़ेगा कि ये तोड़ेगा? अगर पानी में ये मिलाया तो पानी को ये तोड़ेगा, ये तोड़ेगा? अगर पानी में ये मिलाया पानी को ये तोड़ेगा, ये तोड़ेगा? कौन तोड़ेगा? फॉर्मेट आयन। पहले जानो पानी को तोड़ेगा कौन? पानी को वो तोड़ेगा जो वीक पेरेंट से आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? लेकिन फर्स्ट पॉइंट, ये टी लिख गया क्या बच्चे? हाँ हाँ, थोड़ा नया डिजाइन का सी था। तो मैथमेटिकल एनालिसिस समझने के पहले आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन से किसी भी आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। सिंपल मोल कंसेप्ट इज, कितने मोल टूट के आ रहे हैं उसी से कंसंट्रेशन पर बता रहे हैं, राइट। अब इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है बताता हूं। प्यारे बच्चों, ये जो पूरा का पूरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टॉपिक है, आज हमारे सामने 4 तरह के सॉल्ट हैं, उन चारों तरह के सॉल्ट का डिटेल्ड मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे और उससे फॉर्मूले निकालेंगे। वो अपने आप में टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं आपको एक मैथमेटिकल एनालिसिस करूंगा क्योंकि मुझे 2-3 हिडन कंसेप्ट सिखाने हैं, और जब वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे तो मैं आपको सारे डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, सारे फॉर्मूले याद कराऊंगा और फिर सवाल करेंगे, चलेगा? मगर पहला एक केस बता रहा हूं ताकि आप समझ जाओ चीजें आने कैसी वाली है। लेकिन हम हर डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन कहीं कोई आवश्यकता नहीं, सवाल सारे बनेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, चलेगा? बस याद रखना, आयन की कंसंट्रेशन सॉल्ट की कंसंट्रेशन से कैसे निकालते हैं, क्लियर है? अब सब लोग बोर्ड पे आना, आपका मुझे ध्यान चाहिए, बस 5-10 मिनट और ले रहा हूं, आ जाओ ना यार। आगे क्या? हाँ मतलब ऐसे मत मुंह बना के बैठे रहो सर। आइए प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक सॉल्ट है AB, मान लो। अरे मान लो ना यार, आपसे लगाओ है भाई, आपको कॉलेज पहुंचाना है ना यार। तो किसी के साथ साल भर मेहनत करो, उम्मीदें तो आ जाती है ना। अरे हाँ या ना? आइए, मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है AB, मान लीजिए। क्या है ये? लिखना मत प्लीज, जल्दी से फील करना, मजा आ जाएगा, ठीक। एक सॉल्ट है AB, मान लिया। अब सॉल्ट को पानी मिलाओ, पहले घुलेगा पहले टूटेगा? क्लियर है कंसेप्ट? पहले घुलेगा फिर जाके टूटेगा। अब मान लो ये जो सॉल्ट है प्यारे बच्चों, पल भर के मान लो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, मान लो। यानी जो कैटायन आया है क्या वो किसी वीक बेस से आया है? मतलब वर्कर आयन कैटायन है, मतलब पानी को तोड़ने वाला कैटायन है। एनायन वहां बैठा रहेगा, तमाशा देखेगा, ताली बजाएगा, मगर कुछ करने वाला नहीं है। बोलो हाँ या ना? एनायन कहेगा वाह वाह वाह, मगर कुछ करने वाला नहीं है। इमेजिन करते हैं, सुनो सुनो सुनो, मान लो हमने पानी में मिलाया AB, अरे मान लो, लिसन केयरफुली, ठीक, क्योंकि सवाल रिएक्शन के आते हैं। अगर हमने पानी में AB मिलाया तो AB सबसे पहले घुलेगा, घुला तो मैंने लिख दिया एक्वस, डन। घुला का घुला रहा कि टूटा? जब टूटेगा तो बनेगा एनायन और बनेगा कैटायन, लिख दूं एक्वस, लिख दूं एक्वस, चलेगा? ऐसा क्यों लिख रहा हूं चलेगा? अरे वो प्लस था, आपने देखा नहीं? हाँ, ये था एनायन और ये था कैटायन। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठो है।
चलो नहीं बोल रहा, हाँ इधर है एनायन, इधर है कैटायन। प्यारे बच्चों ये क्या है एनायन, ये क्या है कैटायन। अब सुनना ध्यान से, पल भर के मान लो मुझे नहीं पता कौन पानी को तोड़ेगा, मुझे इतना पता है कि एनायन H+ खाएगा, कैटायन OH खाएगा। मान लो जैसे इनकी मुलाकात होगी पानी से, होगी कि नहीं होगी? दोनों टूट पड़ेंगे, भैया मुझे H+ दो, OH दो, आया ना। अब दोनों जैसे टूटेंगे तो क्या बनेगा, यहां बनेगा HA और यहां बनेगा BOH। नाउ लिसन केयरफुली प्लीज। स्ट्रॉन्ग कौन था? एसिड। यानी जो एसिड बना, ऐसा सोचो अगर बना तो बन के फिर से टूटे। या तो बोलो नहीं बना, या तो बोलो, और अगर बोलो बना तो फिर पूरा कंसेप्ट लगाओ ना, बनने के बाद पूरा टूट भी तो। इसीलिए इस रिएक्शन को ऐसे नहीं लिखते। अगर रिएक्शन को ऐसे लिखा तो मैं इस रिएक्शन को प्यारे बच्चों कुछ ऐसे लिखूंगा, जरा सुनिएगा। यहां लिखा H+ और A- साथ में लिखा BOH, बोलो हाँ है ना। ये लिखा, ये लॉजिकल है कि नहीं है? बोलो। इतने में कुछ ज्यादा विचारशील लोग आए, बोले ऐसा काहे को लिख रहे हो जब आपको पता है रिएक्शन एनायन नहीं कर रहा है। या ऐसे सोचो एनायन यहां भी एनायन, अरे बोलो ना यार, हाँ या ना। क्या हम दोनों तरफ से एनायन कैंसिल कर दें? इसी रिएक्शन को, मतलब कभी कभी सवाल ऐसी में रिएक्शन देगा, बोलेगा विच इज द हाइड्रोलिसिस, तो पहचान में आना चाहिए। पानी को किसने तोड़ा है? कैटायन ने। किसने तोड़ा है? जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, आपको पहचानना पड़ेगा वही पानी को तोड़ रहा। तो लोगों ने कहा चाहे ऐसे लिखो और चाहे इस रिएक्शन को ऐसे लिखो, B++ पानी, B++। मगर अपने को पता है केवल B+ आया नहीं, आया तो A था, आया B भी था, मगर A आया और चला गया, बोलो हाँ या ना। क्या B पानी से रिएक्शन कर रहा? क्या यहां से BOH बन रहा? साथ में क्या बच रहा? तो धीरे धीरे सॉल्यूशन में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही? H+ की। तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक और बेसिक एसिडिक। ये नजर आना चाहिए मेरे भाई, चलेगा? अब सुनना ध्यान से, मैं ये भी रिएक्शन लिख सकता हूं, मैं दोनों रिएक्शन आपके सामने आएंगे, पेपर में पहचान जाओगे। इसमें कौन हाइड्रोलिसिस कर रहा? मेरे शब्द सुने आपने? किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है ऐसे नहीं बोल सकता हूं, कौन हाइड्रोलिसिस कर रहा? हाइड्रोलिसिस तो हो रहा, पानी तो टूट रहा, कौन तोड़ रहा? कैटायन। कैटायन से क्या BOH बना है? समझ पा रहे हो? इस रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ना यार। क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख पाएंगे? मान लो T बराबर 0 पे कंसंट्रेशन थी C, मान लो कितनी कंसंट्रेशन है, मान लिया। अच्छा, जब हम पढ़ा करते थे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, याद है? वहां पे कुछ ऐसे लिखा करते थे, T बराबर T इक्विलिब्रियम C- C अल्फा। सबको याद है? आज डिसोसिएशन हो रहा कि हाइड्रोलिसिस? जब टूटा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। यहां पे एक नया कंसेप्ट बनाया गया, एक नया चर बनाया गया जिसका नाम रखा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल h। बोलो हाँ या ना, चलेगा? कितने बच्चे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेंगे? ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ याद है ना? पक्का? लिख देता हूं, बस 2 मिनट और, जरा सुनिएगा। अगर मैं इसका लिखूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या लिखूंगा? एक बार पिक्चर बना लो, this into this by this, पक्का? this into this by this लिख दो क्या मैं? तो लिखा मैंने C² H² अपॉन C- कुछ कॉमन लेके कैंसिल कर दो, क्या बना? CH² अपॉन 1 - H। हाँ या ना? वहां क्या हम अल्फा बहुत छोटा लेते थे? आज हमारे सिलेबस में, प्लीज प्लीज प्लीज, आज हमारे हम जितने केसेस ले रहे हैं सॉल्ट के, ये मान के चल रहे हैं उनमें जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो भी वेरी वेरी लेस देन 1। अब आप मुझसे इसमें आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, सर ये तो अजम्पशन हुआ, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ मैं थोड़ी मना कर रहा हूं, नहीं होगा हमेशा ऐसा, हमारे सिलेबस में ऐसा होगा, याद रखना। नहीं चलेगा? हमने जब वीक माना तो अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 माना। मैं नहीं कहता हूं अल्फा हमेशा 5% कम होगा, लेकिन हम ये मान के पढ़ रहे हैं। नहीं समझे? आयनिक इक्विलिब्रियम नीट के लेवल पे चल रही है, कैलकुलेशंस को मिनिमाइज किया जा रहा, कंसेप्ट सारे हैं, कैलकुलेशन नहीं है। इसको समझना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? तो हम इस पूरे टॉपिक को जब सॉल्ट पढ़ते हैं, H को वेरी लेस देन 1 मान के चल रहे हैं। दुनिया के हर सॉल्ट का H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 1 से बहुत छोटा हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे केस में है। चलेगा भाई? क्या मैं यहां से H नेगलेक्ट कर दूं? क्या मैं KH बराबर CH² कह दूं? ये सब आपने पहले पढ़ा है, मैं बस बताना क्या चाहता हूं, सुनिएगा। यहां से H कह दूं √KH/C, बोलो चलेगा? जानते हो मैं क्या कहने वाला था? ऐसा नहीं लग रहा, जो ओडीएल था, जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ था, वही तो है। जहां तक के वहां है H, जहां था अल्फा वहां है H, बाकी सब कुछ सेम ही तो चल रहा है। नहीं समझे? पक्का?
इस कहानी को ले चलेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। थके तो नहीं आप लोग? वैसे नहीं थके? कुछ करे हाँ नहीं थके हैं, लिखो इसे पहले। आपके पेपर में पूरा आयोनिक आ रहा है ना? जो संडे को पेपर है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम, कंप्लीट आयोनिक, कंप्लीट रेडॉक्स, कंप्लीट इलेक्ट्रो, 4 चैप्टर डन। संडे है, रिवाइज करते रहिए। थोड़ा थोड़ा बैक टॉपिक दे रहे ताकि रिवीजन चलता रहे। अंत में मार्च में एक साथ धक्का लगे, उससे पहले थोड़ा थोड़ा लगता रहे। धक्का हाँ, वरना सॉल्यूशन चैप्टर देखे हुए जमाना हो गया होगा आपको, नहीं? कॉपी में धूल जम गई होगी, है ना? अगले पेपर वो भी दे रहे हैं आपको। तो इस पूरी कहानी में बस मैं आपको यह बताना चाहता था, आप दुनिया का कोई भी सॉल्ट ऐसे रिएक्शन लिख के डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता आपके लेवल पे नहीं है। हम सीधे सारे फॉर्मूले याद करेंगे और फटाफट सवाल करेंगे। राइट? सब लोग लिख ले, थोड़ा सा 10 सेकंड आप भी वेट कर ले। कुछ बच्चों की लास्ट में स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और कुछ तो लिखते ही नहीं, बोले घर जाके फोटो खींच लेंगे, है ना? और फोटो खींचना तो भूल ही गए, इतने मई का पेपर आ गया। अरे यार वो चैप्टर तो रह गया, फोटो ही नहीं खींचा। ऐसे करते करते फिर नया साल आ जाता है। लिखिए, लापरवाही। देखो, 2 तरीके हैं, या तो खुद गड्ढे में गिर के सीखो, या तो उस आदमी को पकड़ो जो आपको बता दे भैया यहां यहां गड्ढा है, यहां यहां मत जाना। समझ पा रहे हैं क्या? लिख लिया होगा सबने? वैसे ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। पढ़ते रहिए और रिवीजन जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में पूरा इसका एक टेबल बना के फॉर्मूला करेंगे और ढेर सारे सवाल, ठीक है? और इतने में नेक्स्ट क्लास में एंटर कर जाएंगे बफर में भी। तो कैसे बफर बीच में आएगा, मिक्स करते करते बफर बनेगा कैसे, विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तो इसका मैथमेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट होमवर्क आपका रहेगा, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर एंड कंप्लीट प्रीवियस होमवर्क। लिख ले, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, रिवीजन करना है जरूरी प्लीज। आयोनिक खत्म होगा, मात्र एक स्लाइड में पूरा आयोनिक हम रिवाइज करेंगे यहीं पे, और वो तब मजा आएगा जब आपने सारे नोट्स रिवाइज किए होंगे, ठीक है? तो रिवीजन करते रहिए, पुराना होमवर्क खत्म करिए, रेडॉक्स इलेक्ट्रो रिवाइज करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बंद कर दूं?